हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो स्टूडेंट को मोस्टली कंफ्यूज करते हैं। क्या? जैसे हमने बोला विल हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। इन सभी का मीनिंग सेम होता है, या तो होगा या कोई काम किया होगा या किया जा चुका होगा, कर लिया होगा। इस सेंस में हम यूज करते हैं। आपने विल हैव का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा। जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, यानी कि भविष्य के बारे में जब हम बात करते हैं, क्या हम इनको भी फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं, हम इन मॉडल वर्ब को फ्यूचर के लिए यूज नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे मैम हैव लग रहा है तो हम इनको पास्ट में यूज कर सकते हैं। जी नहीं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनको हम प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर में तो केवल हमारा विल हैव ही यूज होता है, बाकी ये सब मॉडल वर्ब जो हैं वो हमारे प्रेजेंट में यूज होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सभी को बारी बारी से सीखेंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जो इससे रिलेटेड आपको होती है। एक व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि मैम विल हैव में हमें काफी प्रॉब्लम होती है, तो विल हैव पर भी वीडियो बनाइए। तो बस उसी पे बेस्ड ये आज की वीडियो होगी। तो ये सभी जानते हैं विल हैव क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट जैसे कोई काम किया जा चुका होगा, कब? फ्यूचर में, राइट। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा विदाउट एक्शन, एक होता है हमारा विद एक्शन, राइट। और जो तीसरा यूज होता है वो हमारा होता है पैसिव में, जो आज हम नहीं पढ़ेंगे। केवल इन दो पे बात करेंगे हम, ठीक है। विदाउट एक्शन इट मीन्स जो हमारे विदाउट एक्शन की बात करते हैं हम, विदाउट एक्शन पोजेशन को बताता है। इन फ्यूचर यानी फ्यूचर की पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है कोई चीज फ्यूचर में आपके पास होगी, पास होगी, पास होगी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब प्रेजेंट में बात करते थे पोजेशन की कि मेरे पास एक कार है, तो हम बोलते थे आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे कि मेरे पास एक कार होगी, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ कार। अब आप बता सकते हैं कब होगी, एक साल बाद होगी, तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, या आप बोल सकते हैं 1 ईयर लेटर, यानी कि एक साल के बाद होगी। जब भी आपने बताना कोई चीज आपके पास होगी, जैसे मैंने कहा 6 महीने के बाद मेरे पास स्क्रीन होगी जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं बोल सकती हूँ आई विल हैव अ स्क्रीन आफ्टर 6 मंथ। आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होगा, कब होगा वो टाइम आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक अच्छा बड़ा घर होगा, तो मैं बोल सकती हूँ आई विल हैव अ बिग हाउस, ए ब्यूटीफुल हाउस। कब हो सकता है? या तो आप बोल सकते हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2 साल बाद मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, इस तरह से आपने यूज करना है विल हैव का। बस आपने यही चीज याद रखनी है। अब जो विल हैव है ये तो हमने याद कर लिया कि पास होने की सेंस में इसका यूज होता है। तो क्या पास होने की सेंस में इनका यूज नहीं होता? इनका यूज भी होता है, पास होने की सेंस में ही होता है, बट इनका यूज प्रेजेंट में होगा। फ्यूचर में हम केवल विल हैव का यूज करते हैं, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज नहीं करते हैं, राइट। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और इनका यूज भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, 1 साल बाद तुम्हारे पास अच्छा समय होगा। समय होगा यानी फ्यूचर में होगा, यानी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको देखकर मैंने कहा 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम्हारा अच्छा समय होगा। तुम्हारे पास अच्छा समय होगा या तुम्हारा अच्छा समय होगा, दोनों की सेंस सेम है। तो आप लिख सकते हो पहले सब्जेक्ट तुम्हारे पास, फ्यूचर की बात हो रही है तो यू विल हैव, फिर हमारा आएगा नाउन यानी ऑब्जेक्ट।
क्या होगा? अच्छा समय। यू विल हैव गुड टाइम। कब होगा? 1 साल बाद। आफ्टर 1 ईयर। राइट? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्या 1 साल बाद तुम्हारे पास अच्छा समय होगा या तुम्हारा अच्छा समय होगा या आएगा? इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? विल यू हैव गुड टाइम आफ्टर 1 ईयर। राइट? अगर मैंने यहां पर कहा, पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में मैं आपको समझाती हूँ कि हम मॉडल वर्ब का यूज कैसे करेंगे। 6 महीने बाद तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, यानी तुम अच्छे से पढ़ाई करो, 6 महीने के बाद तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी। यू विल हैव अ गुड जॉब आफ्टर 6 मंथ्स, यानी 6 महीने के बाद। अब देखो, आपने ये देखा विल हैव हमने किस लिए लगाया? फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखना, इस वक्त उसके पास बहुत टेंशन होगी। अब आप यहां देखेंगे, भाई होगा होगी आ रहा है तो ये फ्यूचर में जाएगा, बट नहीं, सेंस को समझिए। इस वक्त यानी कि इस वक्त की बात हो रही है, यहाँ फ्यूचर की बात नहीं हो रही। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? वुड हैव, माइट हैव, मे हैव और मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट, यहां पर हम वुड हैव भी लगा सकते हैं, बट हम इस सिचुएशन में वुड हैव का यूज कम करेंगे, क्योंकि वुड हैव है ना बहुत सारी सेंस में यूज होता है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती वुड हैव यहाँ पर अप्लाई करके। तो हम यहाँ मे हैव से, माइट हैव से, मस्ट हैव से बनाएंगे। राइट? क्योंकि वुड हैव में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें भी यूज किया जाता है। ता है, ती है, आता, उनमें भी यूज किया जाता है। वो पास्ट में भी यूज किया जाता है, यानी कि बहुत सारी सिचुएशन होते हैं जिसमें हम वुड हैव को यूज करते हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। राइट? लेकिन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो सब्जेक्ट, आप बोल सकते हो मे हैव, फिर हम नाउन लगा सकते हैं, या आप बोल सकते हो मस्ट हैव, या आप बोल सकते हैं माइट हैव। वही बात है जो लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताई थी। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हम वुड हैव का यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर हम मस्ट हैव का यूज करते हैं, इट मीन्स 100% आप श्योर हो, यानी कि अंदाजा लगाना। जब हम प्रेजेंट में किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं तो हम इनका यूज करते हैं। अगर मैंने यहां पर बोला मे हैव, तो इसका मतलब है 50-50 आपका अंदाजा है। अगर मैंने यहां बोला माइट हैव, इट मीन्स आपका अंदाजा 20 या 10% है। राइट? तो यहां पर है, इस वक्त उसके पास बहुत टेंशन होगी, या तो आप क्लोज दोस्त हो, आपको उसकी टेंशन के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो आप क्या कहोगे? मस्ट हैव। तो आप लिख सकते हो यहाँ इस वक्त की जगह, अगर मैं यहाँ लिख दूं इन दिनों, इन दिनों, ये भी तो लिख सकती हूँ मैं, इन दिनों उसके पास बहुत टेंशन होगी। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? उसके पास होगी, तो ही must have a lot of tension these days, इन दिनों, या nowadays ये भी लिख सकते हो, या आप बोल सकते हैं इस वक्त के लिए right now। अगर आपका अंदाजा पक्का पक्का है, यानी आपको उसकी सिचुएशन के बारे में पता है, तो पक्के वाला अंदाजा। अगर आपको नहीं पता, बस थोड़ा सा अंदाजा लगाया आपने, तो आप क्या लिख सकते हैं? मे हैव। या आप बिल्कुल ही श्योर नहीं है, ना के बराबर है, तो आप माइट हैव। राइट? आपको समझ आ गया होगा कहां पर हमने इनका यूज करना है। जब हमने पोजेशन बताना है, यानी कि कोई चीज तुम्हारे पास होगी, प्रेजेंट में होगी, तो आप मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, वुड हैव लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट कभी कभी क्या होता है, वुड हैव की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए मैंने उसका यूज नहीं बताया यहाँ पे। राइट? तो ये तो तब पास होने की सेंस में जब हम यूज करते हैं। अब जब हम एक्शन के साथ इनको यूज करते हैं तो कैसे सेंटेंस में वर्क करता है वो देख लेते हैं। अब बात आते हैं, जब हम विल हैव का यूज एक्शन के साथ करते हैं तो ऑलवेज हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। और सेंटेंस की सेंस क्या होती है? कोई काम हो चुका होगा,
यानी फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। हम प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, राइट। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह कल शाम तक यहाँ से जा चुका होगा। इट मीन्स ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा। तो सेंटेंस होगा हमारा ही विल हैव। गो होता है जाना और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। यहां से गॉन फ्रॉम हियर, कब तक? कल शाम तक। बाय टुमारो इवनिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, 2 घंटे बाद वह यह जगह खाली कर चुका होगा। वह यानी ही विल हैव, उसके बाद जगह खाली करना या छोड़ के चले जाना, लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। कहां से? 2 घंटे बाद। कौन सी जगह? यह जगह। लेफ्ट दिस प्लेस आफ्टर 2 hours। आफ्टर 2 hours यानी 2 घंटे बाद। अब देख ली सेंटेंस ये, वह घर पहुंच गया होगा। अब यहां भी है होगा। अब यहां सिचुएशन समझना है आपको, राइट। जैसे हम 2-3 दोस्त हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन घर से अचानक से फोन आ जाता है और उसको जाना पड़ जाता है। लेकिन हम 2-3 दोस्त तो बात कर रहे हैं, बट वो एक चला जाता है। फिर हम आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद टाइम देखते हैं तो बोलते हैं यार वो अभी तक घर पहुंच गया होगा। यानी कि अंदाजा लगा रहे हैं हम कि उसके घर का रास्ता कितने देर का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, तो पहुंच गया होगा। तो आप यहाँ अंदाजा लगाएंगे तो आप विल हैव की जगह यहाँ पर मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव सभी का यूज कर सकते हैं अपने परसेंटेज के हिसाब से, अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग कि आपका कितने वाला अंदाजा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ही। आप वुड हैव लगाओ तो वुड हैव की बेटर है, आप मस्ट हैव, मे हैव या माइट हैव का यूज करें। ही वैसे मैं लगा दूंगी, इसमें कोई वो नहीं है कि गलत हो जाएगा आपका, बस मैं चाहती हूँ आप कंफ्यूज ना हो। ही वुड हैव रीच्ड एट होम। अभी तक कह सकते हो आप तो बाय नाउ, यहां बाय नाउ का यूज कर सकते हो। अभी तक पहुंच चुका होगा या पहुंच गया होगा। अगला सेंटेंस है, शायद उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। आपको पता है जब शायद आ जाता है नहीं 50-50 यानी मे हैव से बनेगा सेंटेंस। ही मे हैव स्टोलन योर पेन। अब मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, बताती हूँ इनका यूज कैसे होता है। जैसे आप स्कूल में हैं और किसी बॉयज ने किसी गर्ल्स को कमेंट्स पास किया और वो बिना कुछ कहे वहां से चल देती है, तो आप उसको जाते हुए देख रहे हैं। तो जिधर वो जा रही है उस टाइम प्रिंसिपल का ऑफिस भी उस साइड और कैंटीन भी है, उसकी फ्रेंड्स भी खड़ी हैं। तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि भाई शायद ये है प्रिंसिपल ऑफिस को उसने बता दिया होगा या वो बता चुकी होगी, वो उधर गई है। या आप बोल सकते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता उसने सुना ही ना हो, वो अपने दोस्तों की उधर जा रही हो सकता है वो कैंटीन में जा रही हो। तो यहाँ आपने विल हैव का यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपने जो आपका अंदाजा है, अगर 50% है आपका अंदाजा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो गया होगा, तो आप क्या लगाएंगे? मे हैव। अगर आपका पक्के वाला अंदाजा है भाई गुस्से में गई है, प्रिंसिपल ऑफिस की साइड गई है, तो आप लगा सकते हैं मस्ट हैव। और आपको लगता है कि उसने इग्नोर कर दिया या भाई उसने ध्यान नहीं दिया, तो आप लगा सकते हैं माइट हैव। तो बस यही सिचुएशन है जहां हम इनको यूज करते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम विल हैव का यूज करें, कहां पर वुड हैव का, और कहां पे माइट हैव, कहां पर मे हैव। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।